तो हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम सॉरी काफ़ी टाइम से वीडियो डाली नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। देखिए लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई मैंने अगर यहाँ पर इसकी मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी कि जस्ट वो यहाँ तक पहुँच जाए। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो वो डायरेक्ट फ्री फॉल कर जाएगा। जस्ट मिनिमम वेलोसिटी थोड़ी सी होनी चाहिए यहाँ पर वेलोसिटी, ताकि वो फ्री फॉल ना करे। कोई बात नहीं, यहाँ पर इतना हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद देखते हैं हम कि आगे क्या करना है। मैंने बोला था कि यहाँ पर टेंशन ज़ीरो कर सकते हैं। इस पोजीशन पे यहाँ पर पोजीशन पे क्या होगा, एम बी स्क्वायर ऊपर लगेगा, नीचे क्या लगेगा एम जी प्लस टेंशन। अब टेंशन को इक्वेट कर दिया और यहाँ से हमारा आ गया था एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम जी, और वी से यहाँ पे क्या निकल के आएगा आर जी का रूट। बस हमने यही पढ़ा था। चलिए ये काफ़ी अच्छा था। और एक चीज़ याद रहता हूँ कि ये इसको नॉर्मल से लिख लेते हैं कि यहाँ पर ये मासलेस स्ट्रिंग है। नेक्स्ट में हम बहुत आपको एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि देखिए ये कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन इस बार क्या है, यहाँ पर ये मासलेस रॉड से अटैच है। ऐसा यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये बाद में लिखता, यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ कि यहाँ पर ये है मासलेस रॉड। ओके गुड, मासलेस रॉड है। अब रॉड से क्या वो होगा हमको, देखिए मास में जब भी हम रॉड की बात करते हैं, यहाँ पर जब हम किसी का वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं रॉड से, तो यहाँ पर क्या दिक्कत, मतलब क्या अंतर आता है स्ट्रिंग के मुकाबले। स्ट्रिंग में क्या प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, कि हमने स्ट्रिंग करी यहाँ ऊपर गया, अगर कहीं स्ट्रिंग में टेंशन ज़ीरो हुआ तो यहाँ से ऐसे गिरने लग जाएगा, ये ऐसे जा रहा है, बहुत स्पीड से जा रहा है। यहाँ पर अगर टेंशन ज़ीरो हुआ, मैंने आपको बताया था टेंशन की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, एम बी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी साइन थीटा, कुछ ऐसे करके आई थी। यहाँ पर एक पार्टिकल पोजीशन पे जाके v की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, t की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है यहाँ पर। बट टेंशन रॉड में क्या आएगा, रॉड में हमको टेंशन की दिक्कत लेने की ज़रूरत ही नहीं है। नो टेंशन कैन बी ज़ीरो और कैन नॉट बी, मतलब हमको दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर ब्लॉक लगा होगा, यहाँ पर टेंशन होगा, यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, वो चेंज होता रहेगा। पहले कंप्रेसिव है तो फिर टेंसाइल हो जाएगा। ऐसा मतलब रॉड के अंदर हमको ऐसी दिक्कत आती नहीं है कभी भी। तो क्या एक बात बताइए, हमको टेंशन, अगर हम यहाँ पर इस पार्टिकल को एक वेलोसिटी दें कुछ और वो यहाँ पर पहुँच जाए इधर, तो यहाँ पर अगर वो पहुँच गया तो क्या कभी वो फ्री फॉल करेगा ऐसे रॉड पे? अगर वो ऐसे था और वो घूम के बिल्कुल ऐसे लग गया तो क्या कभी वो फ्री फॉल करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि जो पार्टिकल है वो इस पोजीशन पे स्टक है, ये एम है और ये यहाँ पर रॉड है हमारे पास। अभी यहाँ पर क्या स्टक है बिल्कुल, यहाँ पर इसको इधर ही जाना पड़ेगा। तो इतनी छोटी सी मिनिमम वेलोसिटी हमको यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ तक पहुँचाना है, बस इसका मतलब। मैंने आपको मासलेस स्ट्रिंग में क्या बताया था कि यहाँ पर कुछ वेलोसिटी v होना चाहिए, क्योंकि उसको अगर पूरा करना है। लेकिन हमको टेंशन जब रॉड में दिक्कत नहीं आती। चलिए तो एक बहुत अच्छा समझते हैं इसको। यहाँ पर मैंने इसकी वेलोसिटी कुछ v दे दी और यहाँ पर मैंने इसको डेटम पॉइंट मान लिया। हमेशा बताता हूँ आपको कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है डेटम पॉइंट पे। हम स्पेस में कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो ले सकते हैं, अर्थ और ब्लॉक को सिस्टम लेके। जैसे कि हम कहीं भी ओरिजिन मान सकते हैं कोऑर्डिनेट्स नापने के लिए, समझे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वो v से यहाँ पर पहुँच गया घूम कर, फाइनल पोजिशन इसकी ये आ गई। यहाँ पर क्या होगा, इसकी v फाइनल ज़ीरो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अच्छा अब आप ये कहोगे कि यहाँ से यहाँ पहुँचा तो एक्सटर्नल फोर्स
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, टेंशन का वर्क डन तो जीरो होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि टेंशन इधर लगता है और हमेशा आर वेक्टर इधर होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और टेंशन इधर, तो इनके बीच की है 90 डिग्री। तो टी डॉट आर क्या जीरो आ गया वर्क डन इसका। अब एक्सटर्नल जीरो, यानी कि इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। चलिए इनिशियल लिखते हैं हम यहाँ पर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो। फाइनल लिखते हैं हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर प्लस एम जी, कितना लिखेंगे हम, ये होगा आर और ये हमारे पास होगा आर। तो टोटल कितना होगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी होगी, आर प्लस आर होगी 2r, 2r। और वी फाइनल कितना है, जीरो, तो इसको उठा दो, एम जी इंटू 2r इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम ने एम को मार दिया हमेशा की तरह, 4gr का रूट आ गया वेलोसिटी। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मासलेस रॉड का। यहाँ से याद करने की बात क्या है हमारे पास कि स्ट्रिंग में मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन इस √5gr, जो मैंने आपको बताया था। देखिए मैंने आपको समझाया था यहाँ पर v मिनिमम, और वहीं अगर रॉड में हो तो ये क्या होगा 4gr। ये बहुत ही हमारे पास इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रख लो आप, ठीक है। अब इसके बाद एक केस और आता है कि स्ट्रिंग में ऊपर जाके टेंशन जीरो तो प्रोजेक्टाइल, वो मैं आपको कल पढ़ाता हूँ, ठीक है, ओके।